नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिमाचल के सबसे ताज़ा खबरों के साथ। आज हम आपको 9 अक्टूबर 2023 के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे साथ रहें। कुल्लू की पहाड़ियों पर भूकंप के झटके। सुबह 7:18 पर आए जलजिले से दहशत। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला की पहाड़ियों पर सोमवार सुबह 2.8 तीव्रता वाला हल्का भूकंप आया। यह जानकारी मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने दी। आईएमडी के प्रवक्ता ने कहा कि भूकंप सुबह 07:18 पर कुल्लू जिले के कुछ हिस्सों में आया, जिसका केंद्र 31.46 अक्षांश 77.64 के देशांतर और 5 किलोमीटर की गहराई में था। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 2.8 मापी गई। भूकंप में किसी प्रकार के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। इसे स्थानीय लोगों ने महसूस किया, क्योंकि भूकंप का केंद्र मानव निवास स्थल के समीप था। कभी पूर्वी लद्दाख में था समुद्र का शोर। द रितेश आर्य को मिले 5 करोड़ साल पुराने जीवाश्म। गिनीज बुक रिकॉर्ड होल्डर व कसौली के जाने माने जियोलॉजिस्ट द रितेश आर्य ने पूर्वी लद्दाख में एक बार फिर जीवाश्म खोजे हैं। इस मर्तबा उन्हें इचिनोडर्स, समुद्री जीव के जीवाश्म मिले हैं, जिसमें मुख्यतः समुद्री अर्चिन शामिल है। उन्होंने दावा किया है कि यह जीवाश्म करीब 4 से 5 करोड़ वर्ष पुराने हैं। करीब 17,000 फुट की ऊंचाई पर मिले इन जीवाश्मों के मिलने से यह भी संकेत मिले हैं कि पूर्वी लद्दाख का यह भाग भी ऐतिहासिक टेथिस समुद्र था या समुद्र के बेहद करीब था। द रितेश द्वारा की गई इस खोज को बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इससे अन्य जियोलॉजिस्ट के चेहरे भी खिल गए हैं। वहीं करोड़ों वर्ष पुराने इन जीवाश्मों के खजाने से कई अन्य अहम खुलासे होने की उम्मीद भी जगी है। गौर रहे कि जियोलॉजिस्ट द रितेश आर्य वर्षों से लद्दाख में पानी की खोज पर सक्रियता से कार्य कर रहे हैं और वहां पर भूजल खोजने के लिए ही उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। द आर्य के शोध से पता चलता है कि ये विशाल बर्फीली पर्वत श्रृंखलाएं कभी टेथिस महासागर के प्राचीन जल के नीचे डूबी हुई थीं। करीब 17,000 फुट पर समुद्री अर्चिन की खोज क्षेत्र के भूवैज्ञानिक इतिहास के बारे में समझ को बढ़ाती है। समुद्र होने का पुख्ता संदेश। पिछले माह ही द रितेश आर्य ने उसी क्षेत्र में एक और उल्लेखनीय खोज की, जिसमें भूजल का अध्ययन करते हुए हजारों गैस्ट्रोपॉड और फोरामिनिफेरा की खोज की गई। ये जीवाश्म समुद्री अर्चिन के साथ जीवाश्मों और तलछटों के जमाव के समय यहाँ पर समुद्र होने का पुख्ता संदेश देते हैं। पुरापाषाण पर्यावरण जानने में मिलेगा सहयोग। गिनीज बुक रिकॉर्ड होल्डर व भूवैज्ञानिक द रितेश आर्य ने बताया कि इन जीवाश्मों के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। यह अतीत में झांकने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे हमें क्षेत्र के पुरापाषाण पर्यावरण का पुनर्निर्माण करने और हमारे ग्रह को आकार देने वाली भूवैज्ञानिक शक्तियों और अंत क्रियाओं के बारे में हमारी समझ को बढ़ाने में सहयोग मिलेगा। हिमाचल के 80% लोगों के दांत खराब। ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा मरीज दंत चिकित्सकों की कमी से परेशानी। प्रदेश में दांतों की दर्द से हर कोई परेशान है। सरकारी अस्पताल की भीड़ के कारण लोग हजारों रुपए खर्च कर निजी अस्पतालों का रुख करने के लिए मजबूर है। हाल ही में एक आंकड़े के अनुसार देश के करीब 80% लोग दांतों की बीमारियों से ग्रस्त है, जिसमें हिमाचल में भी करीब 85% लोग दांतों की बीमारी की चपेट में हैं, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। बच्चों की संख्या की बात करें तो करीब 40% बच्चे दांतों के रोगी हैं। दांतों से संबंधित बहुत सी बीमारियां हैं।
लेकिन उनके इलाज करने की बात करें तो निजी अस्पतालों में इसके लाखों के इलाज होते हैं। वहीं सरकारी अस्पतालों में यह उपचार मात्र 500 रुपए में हो जाते हैं। दांतों में सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों के लोग ग्रस्ती है और गांव के लोग दांतों का उपचार करने भी नहीं जाते हैं। यदि जाते भी हैं तो वह छोटे मोटे क्लिनिक में अपना उपचार करवाते हैं। इसमें इनको भारी भरकम रकम भी चुकानी पड़ती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो अस्पताल है वहां पर दंत चिकित्सक ही नहीं होते हैं और जहां है वहां पर भी एक ही चिकित्सक है। राजधानी के सबसे बड़े डेंटल अस्पताल में करीब 7 चिकित्सक है। हालांकि यहां पर प्रशिक्षुओं की कमी नहीं है जो 1 साल तक अस्पतालों में सेवा देते हैं। लेकिन चिकित्सकों की पोस्ट की बात की जाए तो यहां पर नाम मात्र ही चिकित्सक है। आईजीएमसी में करीब 30 चिकित्सकों की कमी भी है। 6 साल बाद कमीशन के पेपर। रविवार को डेंटल के कमीशन के पेपर भी थे। यह पेपर करीब 6 साल बाद हुए हैं जिसमें हजारों प्रशिक्षुओं ने भाग लिया है। कुछ विद्यार्थियों ने तो 14 साल बाद भी यह पेपर दिया है। छात्रों का कहना है कि 2-2 बार कमीशन निकाल लिया है लेकिन चिकित्सक की पोस्ट नहीं भरी जा रही है। निजी क्लिनिकों में महंगा इलाज। सरकारी अस्पताल में यदि दांतों की सफाई करवानी हो तो सिर्फ 50 रुपए में हो जाती है। निजी अस्पताल में दांतों की सफाई के लिए करीब 1000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। यही कारण है कि गरीब लोग अपने दांतों को स्वस्थ रखने के लिए कोई खास अहमियत नहीं देते हैं। बिना रिपोर्टिंग ऑफिसर कैसे मिलेगी रिपोर्ट? पेपर लीक प्रकरण के पेंडिंग रिजल्ट पर अब नया खुलासा। पेपर लीक के बाद भंग हुए हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग के कारण पेंडिंग रिजल्ट को लेकर अब एक नया खुलासा हुआ है। विजिलेंस ब्यूरो चार्जशीट दायर करने के लिए फॉरेंसिक साइंस लैब की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, लेकिन एफएसएल ने एक आरटीआई एप्लीकेशन के जवाब में बताया है कि रिपोर्ट आने में अभी बहुत वक्त लगेगा, क्योंकि उनके यहां डॉक्यूमेंट्स एंड फोटोग्राफी डिवीजन में कोई रिपोर्टिंग ऑफिसर ही नहीं है। पेंडिंग रिजल्ट में फंसे एक अभ्यर्थी ने आरटीआई के तहत यह आवेदन किया था। सरकार एक ओर जहां कर्मचारी चयन आयोग के पेपर लीक मामले में तेजी से जांच के दावे कर रही है, तो वहीं एफएसएल की जांच रिपोर्ट में देरी हो रही है। एफएसएल जुन्गा में जांच के लिए रिपोर्टिंग ऑफिसर ही नहीं है। ऐसे में जब जांच के लिए रिपोर्टिंग ऑफिसर नहीं है तो समय पर रिपोर्ट कैसे मिलेगी? एफएसएल में जांच के लिए रिपोर्टिंग ऑफिसर न होने का खुलासा पेपर लीक मामले में नियुक्ति का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों द्वारा ली गई आरटीआई में हुआ है। बीते दिनों कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के पेपर लीक मामले में विजिलेंस की जांच में फंसे विभिन्न पोस्ट कोड पर चल रही है। फॉरेंसिक जांच पर अभ्यर्थी द्वारा इस बात की जानकारी मांगी गई कि फोरेंसिक लैब जुन्गा शिमला में चल रही है, जांच कितनी हुई और कब तक खत्म होगी। आरटीआई के जवाब में आश्चर्यजनक खुलासा हुआ कि अभी जांच के लिए रिपोर्टिंग ऑफिसर नहीं है। ऐसे में पेपर लीक मामले में विजिलेंस जांच में फंसे विभिन्न पोस्ट कोड के रिजल्ट की राह देख रहे अभ्यर्थियों में सरकार के ढीले रवैया और बेरोजगारों के प्रति निराशा है। लोकसभा चुनावों में ओपीएस होगा मुद्दा। दिव्य हिमाचल के साप्ताहिक सर्वे में 77% लोगों की राय। हिमाचल में बीते विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने ओल्ड पेंशन को बड़ा मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ा था। नतीजा यह हुआ कि भाजपा की जयराम ठाकुर सरकार की हार हो गई। अब कुछ माह में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इन चुनावों में भी ओल्ड पेंशन का मुद्दा निर्णायक भूमिका अदा करने वाला है। यह हम नहीं कह रहे, बल्कि प्रदेश के अग्रणी मीडिया हाउस दिव्य हिमाचल के साप्ताहिक सर्वे में 77% लोगों ने ऐसी राय दी है।
दिव्य हिमाचल ने इस सप्ताह अखबार, फेसबुक पेज व वेबसाइट के जरिए प्रदेश की प्रबुद्ध जनता से सवाल पूछा था कि क्या आगामी लोकसभा चुनावों में ओपीएस मुद्दा बनेगी। इस पर 77% लोगों ने हाँ में जवाब दिया। सिर्फ 20% लोगों ने ओपीएस को मुद्दा मानने से इनकार किया। सर्वे में 3% लोगों ने पता नहीं में उत्तर दिया है। साप्ताहिक सर्वे में कुल 2074 लोगों ने अपनी राय दी है। कई लोगों ने इस सवाल को लाइक दिया है। गौर रहे कि हिमाचल समेत राजस्थान, छत्तीसगढ़ व पश्चिम बंगाल की सरकारें ओल्ड पेंशन दे रही है। इन राज्यों की तर्ज पर पूरे देश में अब कर्मचारी ओल्ड पेंशन की मांग करने लगे हैं। बीती 1 अक्टूबर को नई दिल्ली में ओपीएस के मसले पर करीब 3 लाख कर्मचारी जुटे थे। इससे लग रहा है कि लोकसभा चुनावों में ओल्ड पेंशन एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरेगा। हिमाचल की बात करें तो यहाँ 1,15,000 कर्मी अभी इसके दायरे में आए हैं। वहीं बिजली बोर्ड समेत कई अन्य कर्मी जल्द इसके दायरे में आने वाले हैं। वर्तमान में कर्मचारियों में ओल्ड पेंशन को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा होती है। 6 महीने में 700 करोड़ खर्च करेगा विभाग, पीडब्ल्यूडी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाया प्लान। पीडब्ल्यूडी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में आगामी 6 माह में 700 करोड़ खर्च करने का प्लान बनाया है। इसके साथ ही विभाग ने 3,000 करोड़ की मंजूरी के बाद काम तेज कर दिया है। विभाग को प्रोजेक्ट करीब 6 माह की देरी से मिला है और मार्च तक 700 किलोमीटर सड़कों का ही रखरखाव विभाग कर पाएगा। ऐसे में इस साल करीब 700 करोड़ के ही काम होने की संभावना है, जबकि अगले साल से यह लक्ष्य दोगुना हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पीएमजीएसवाई के तीसरे चरण को मंजूरी दी है। यह मंजूरी करीब 3,000 करोड़ की है। केंद्र सरकार ने पीएमजीएसवाई के कुल बजट 19,000 करोड़ से इस बजट को हिमाचल के लिए आरक्षित कर लिया है, लेकिन प्रदेश को भुगतान काम की एवज में होगा। यानी पीडब्ल्यूडी पीएमजीएसवाई के जिन प्रोजेक्ट का काम केंद्रीय मानकों के अनुरूप पूरा कर लेगा, उसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजनी होगी। इसके बाद केंद्र सरकार इस रिपोर्ट के आधार पर राज्य को भुगतान जारी करेगी। विभाग इस लक्ष्य को हासिल कर लेता है तो मार्च तक 700 करोड़ का भुगतान केंद्र सरकार हिमाचल को करेगी, जबकि आगामी वित्तीय वर्ष में इस लक्ष्य को दोगुना किया जाता है तो यह करीब 1,400 करोड़ रुपए हो जाएगा। 1.5 साल में पीडब्ल्यूडी पीएमजीएसवाई में 2,100 किलोमीटर सड़कों का पुनर्निर्माण और विस्तार कर पाएगा। पिछले साल नवंबर माह में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की पहली मंजूरी करीब 2,600 करोड़ की थी। इसमें 254 प्रोजेक्ट शामिल थे। अब यह दूसरी बड़ी मंजूरी विभाग ने हासिल की है और इसमें 3,000 करोड़ का बजट शामिल है। चुनाव का असर नहीं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बीच ही अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं। मार्च में मौजूदा सरकार का आखिरी बजट होगा। हिमाचल में पीएमजीएसवाई में अगले साल 1,400 किलोमीटर का नया लक्ष्य मिलेगा। इस बीच चुनाव होंगे और देश भर में आदर्श आचार संहिता लागू होगी, लेकिन प्रदेश में 3,000 करोड़ का बजट पहले ही मंजूर हो चुका है। राज्य अब आगामी दिनों में अपने हिस्से से ही राशि खर्च करेगा। एआई के कोल्ड स्टोर में रखा जाएगा सेब, सोलर पावर से चलेगा स्टोर, रसायन मुक्त बनाने के उद्देश्य से किया तैयार। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला के रोहडू की छोहारा घाटी का सेब एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से लैस मॉड्यूलर कोल्ड स्टोर में रखा जाएगा। भारत जर्मन तकनीकी सहयोग परियोजना GIZ के तहत 3 मॉड्यूलर कोल्ड स्टोर स्थापित होंगे।
यह कोल्ड स्टोर सोलर पावर से संचालित होंगे, इसलिए बिजली का खर्चा नहीं होगा, साथ ही पर्यावरण संरक्षण भी होगा। छोहारा घाटी में 2014 से सेब की सघन खेती की जा रही है। GIZ परियोजना के तहत न्यूजीलैंड के विशेषज्ञ बागबानों को तकनीकी सहयोग दे रहे हैं। छोहारा वैली एप्पल सोसाइटी से करीब 2000 बागबान जुड़े हुए हैं। बागबानों का उद्देश्य रसायन मुक्त सेब का उत्पादन करना है। बड़ी संख्या में बागवान यहां साल दर साल कीटनाशकों और खादों का इस्तेमाल कम कर रहे हैं। आने वाले 3 सालों में पूरी तरह से प्राकृतिक तरीके से सेब उत्पादन का लक्ष्य रखा है। सोसाइटी का प्रतिनिधिमंडल ताबो में होने वाली विश्व की बेहतरीन सेब की खेती का जायजा ले चुका है। ताबो की तर्ज पर चांशल एप्पल तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। यहाँ बागबान सेब की आधुनिक खेती के साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए नियमित तौर पर पौधरोपण कर रहे हैं। बागबानी विकास पर काम। बागबानी विभाग के विषय विशेषज्ञ कुशाल सिंह मेहता ने बताया कि GIZ योजना के तहत सरकार, छोहारा वैली एप्पल सोसाइटी, नौणी विवि और बागबानी विभाग के बीच MOU साइन हुआ है। इसके तहत बागबानी विकास पर काम चल रहा है। AI से लैस मॉड्यूलर कोल्ड स्टोर भी इसी योजना के तहत स्थापित किए जाएंगे। सेब उत्पादन का रखा लक्ष्य। छोहारा वैली एप्पल सोसाइटी के अध्यक्ष संजीव ठाकुर ने बताया कि मॉड्यूलर कोल्ड स्टोर स्थापित होने के बाद प्राकृतिक रूप से सेब उत्पादन का लक्ष्य रखा है, ताकि सेब उत्पादन की लागत घट सके और बागबानों को लाभ हो। सेब बेचने की नई स्कीम से बागबान मालामाल। सरकार के फैसले से मंडियों में किलो के हिसाब से बिका फसल के अच्छे मिले दाम। हिमाचल में प्रदेश में सेब विपणन की नई प्रक्रिया से बागबान लाभान्वित हुए हैं। सरकार का कहना है कि हिमाचल प्रदेश में सेब की बागबानी आर्थिकी का एक महत्वपूर्ण भाग है। बागबानी न केवल अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देती है, अपितु सेब से जुड़ा व्यवसाय काफी बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी उपलब्ध करवाता है। इस व्यवसाय से न केवल प्रदेश के बल्कि प्रदेश के बाहर के लोग भी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से जुड़े हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में तथा बागबानी मंत्री जगत सिंह नेगी के सहयोग से वर्तमान प्रदेश सरकार ने इस दिशा में अभूतपूर्व प्रयत्न करते हुए यह निर्णय लिया कि इस वर्ष सेब को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप ही पेटियों में भरा जाएगा तथा मंडियों में प्रति किलो के हिसाब से बेचा जाएगा। जिला शिमला की उपतहसील जांगला के एक मध्यम वर्गीय बागबान सुरेंद्र चौहान ने बताया कि सरकार द्वारा लाई गई इस व्यवस्था से इस वर्ष उन्हें सेब के दाम अपेक्षाकृत अच्छे मिल रहे हैं, क्योंकि पिछली व्यवस्था के अनुसार लार्ज, मीडियम, स्मॉल और एक्स्ट्रा स्मॉल आकार का सेब 5 तहों में भरा जाता था, जिसका वजन 27 से 28 किलो के बीच होता था। साथ ही 240 नंबर एवं 310 नंबर सेब 6 तहों में भरा जाता था, जिसका वजन लगभग 32 से 34 किलो होता है। किंतु मंडियों में इन सब का दाम एक बराबर मिलता था, जिससे कि छोटे आकार के सेब को उचित दाम नहीं मिल पा रहा था। सरकार का फैसला काबिले तारीफ। जुब्बल क्षेत्र के एक और प्रगतिशील बागबान नरेश वर्मा ने बताया कि सरकार द्वारा सेब को किलो के हिसाब से बेचने का निर्णय काबिले तारीफ है। सेब के रंग, आकार एवं गुणवत्ता के आधार पर मंडियों में उचित दाम मिले, इसलिए यह अति आवश्यक है कि सेब को प्रति किलो के हिसाब से बेचा जाए तथा एक निश्चित मात्रा में पेटियों में भरा जाए। अगले सीजन से सिर्फ यूनिवर्सल कार्टन। इस नई व्यवस्था को मजबूत बनाने एवं स्थायी रूप से सेब की बागबानी का हिस्सा बनाने के लिए सरकार ने सभी आवश्यक निर्णय लिए हैं। वजन से संबंधित विसंगतियों को स्थायी रूप से समाप्त करने की दिशा में प्रदेश सरकार ने हाल ही में आयोजित मानसून विधानसभा सत्र के दौरान महत्वपूर्ण निर्णय लिया है,
जिसके अंतर्गत अगले वर्ष से सेब की पैकिंग के लिए यूनिवर्सल कार्टन का ही इस्तेमाल किया जाएगा। 6 दिन में 428.23 MT धान की खरीद। साइट पर ऑनलाइन बुक हो रहे स्लॉट, किसानों से धान खरीदने को बनाए 9 केंद्र। प्रदेश में किसानों से धान खरीद करने के लिए बनाए गए केंद्रों में 6 दिनों में किसानों से 428.23 MT धान की खरीद की गई। प्रदेश में किसानों से धान खरीदने के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा प्रदेश में 9 धान खरीद केंद्र बनाए गए हैं। किसान धान की फसल बेचने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करवा रहे हैं। खाद्य आपूर्ति विभाग के पोर्टल पर धड़ाधड़ पोर्टल बुक हो रहे हैं। प्रदेश भर में बनाए गए धान खरीद केंद्रों में फसल बेचने के लिए रविवार शाम तक 2457 किसानों ने खाद्य आपूर्ति विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करवाया गया। रविवार शाम तक किसानों को 1448 टोकन नंबर जारी किए हैं। 2203 रुपये प्रति क्विंटल धान की फसल का मूल्य तय किया है। प्रदेश में किसानों से धान खरीद के लिए 9 मंडियां, जिसमें अनाज मंडी फतेहपुर, रियाली, मीलवा जिला कांगड़ा, धौलाकुआं, पामबटा साहिब जिला सिरमौर, मार्केट यार्ड नालागढ़, मलपुर बद्दी जिला सोलन एवं मार्केट यार्ड टकारला, रामपुर जिला ऊना में धान खरीद केंद्र बनाए हैं। जबकि रागी की फसल खरीदने के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा हमीरपुर जिला के पक्का परोह और सिरमौर जिला के धौलाकुआं, पामबटा साहिब और ददाहू में 4 खरीद केंद्र बनाए हैं। विभाग द्वारा किसानों के पंजीकरण लिए पोर्टल तैयार करके खोल दिया है। धान खरीद के लिए किसानों का पंजीकरण करने के लिए विभाग ने पोर्टल का लिंक तैयार किया है। विभाग के इस पोर्टल पर धान खरीद से जुड़ी सभी तरह की जानकारी उपलब्ध है। प्रदेश के किसान विभाग के इस पोर्टल पर किसी कंप्यूटर कैफे और किसी भी लोकमित्र केंद्र पर जाकर या फिर मोबाइल फोन पर पोर्टल पर पंजीकरण करवा सकते हैं। पोर्टल पर पंजीकरण करवाने पर किसानों को धान और रागी की फसल बेचने के लिए टोकन नंबर और तिथि बताई जाएगी। विभाग के पोर्टल पर किसानों को पंजीकरण करवाने के लिए आधार नंबर, बैंक खाता सहित अन्य जानकारी अपलोड करनी होगी। जल्द सलाखों में होंगे क्रिप्टो ठग, डीजीपी संजय कुंडू बोले। मास्टरमाइंड सुभाष को रेड कॉर्नर नोटिस की तैयारी। क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले में सब फड़े जाएंगे। क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले में हिमाचल पुलिस की एसआईटी ने करोड़ों की ठगी मामले के मास्टरमाइंड सुभाष को पकड़ने की तैयारी में है। करोड़ों की ठगी को अंजाम देने के बाद दुबई भाग गया है। अब एसआईटी ने आरोपी को पकड़ने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। करोड़ों की ठगी मामले की जांच और मास्टरमाइंड सुभाष को पकड़ने के लिए रविवार को पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू से बात की गई। डीजीपी ने कहा कि ठगी मामले में शामिल ठग सब फड़े जाएंगे। डीजीपी ने कहा कि अभी तक की जांच में उन्हें काफी सफलता मिली है। डीजीपी संजय कुंडू ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले के मास्टरमाइंड सुभाष को पकड़ने के लिए जल्द ही रेड कॉर्नर नोटिस भेजा जाएगा। डीजीपी संजय कुंडू ने बताया कि करोड़ों की ठगी मामले के मास्टरमाइंड सुभाष को पकड़ने के लिए सीबीआई और इंटरपोल की मदद से रेड कॉर्नर नोटिस भेजा जाएगा। डीजीपी ने कहा कि ठगी मामले में जो लोग भी शामिल होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, फिर चाहे वो कोई भी हो। एसआईटी ने आरोपियों के 35 ठिकानों पर छापामारी करके आरोपियों के वाहनों सहित अन्य संपत्ति कब्जे में ली है। डीजीपी ने कहा कि अपराध की आय से संबंधित विभिन्न विवरण प्राप्त किए हैं। कब्जे में ली संपत्ति का आकलन किया जा रहा है। लोगों से अपील, निवेश करने में बरते सावधानी। डीजीपी संजय कुंडू ने जनता से अपील की है कि सावधानी बरते और उन योजनाओं में निवेश करने से बचे जो कम अवधि में असामान्य रूप से उच्च रिटर्न का वादा करती है।
वित्तीय सुरक्षा और निवेश को हमेशा सावधानी और उचित परिश्रम से किया जाना चाहिए। वैध और विनियमित तरीकों से निवेश करके अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखें। गलत प्रमाण पत्र से हथिया रहे नौकरी, आरोप, ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट बनवाकर अपात्र ले रहे फायदा, पात्र हो रहे बाहर। प्रदेश में गलत ईडब्ल्यूएस के प्रमाण पत्र बनवाकर कुछ अपात्र लोग नौकरी हथिया रहे हैं। इसके चलते प्रदेश में लाखों बेरोजगारों के साथ धोखा हो रहा है। प्रदेश में गलत तरीके से बनाए जा रहे ईडब्ल्यूएस के प्रमाण पत्र पर हिमाचल प्रदेश बीएड बेरोजगार यूनियन के सचिव सुरेश शर्मा ने बताया कि सामान्य वर्ग में आर्थिक आधार पर कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण की सुविधा पूरे भारतवर्ष में लागू है। हिमाचल प्रदेश में भी 4 लाख से कम आय सीमा के पात्र अभ्यर्थियों को इसका लाभ दिया जाता है। यह लाभ सरकारी नौकरियों व शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश हेतु दिया जाता है, परंतु यह प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया लगभग घोषित है तथा पारदर्शिता की कमी रह जाती है। बहुत मामलों में इसकी गलत जानकारी देकर ईडब्ल्यूएस के प्रमाण पत्र हासिल करके नौकरियां भी प्राप्त कर ली हैं, चाहे उन्हें बाद में नौकरियों से हाथ धोना पड़ा है, जो हम लगातार समाचार पत्रों के माध्यम से जान रहे हैं। यद्यपि इसमें कुछ लोग अभी तक बच निकले हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके संबंध में हिमाचल प्रदेश बीएड बेरोजगार यूनियन के पूरे प्रदेश के सदस्यों ने संबंधित जिलाधीश को पत्र भी लिखे हैं तथा सूचना के अधिकार के तहत जानकारियां जुटाई जा रही हैं, ताकि गलत तरीके से हासिल किए गए प्रमाण पत्र व उनके आधार पर ली गई नौकरियों पर लगाम लगाई जा सके तथा पात्र अभ्यर्थियों को ही इस आरक्षण का लाभ मिल सके। इस संबंध में बीएड बेरोजगार यूनियन ने संबंधित प्रमाण पत्र जारी करने वाली संस्थाओं व एजेंसियों से भी निवेदन किया है कि ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र जारी करने समय पूरी परिवार की आय की जानकारी जुटा ली जाए, तभी संबंधित व्यक्ति को ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र जारी किया जाए। हिमाचल प्रदेश बीएड बेरोजगार यूनियन ने बताया कि अगर प्रदेश में गलत तरीके से अपात्र लोग ईडब्ल्यूएस के प्रमाण पत्र बनवाते रहे तो प्रदेश में बेरोजगार युवाओं को कभी भी नौकरी नहीं मिल सकती है। उन्होंने कहा कि ईडब्ल्यूएस के प्रमाण पत्र बनाने के लिए प्रदेश सरकार ठोस नीति बनाए। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की है कि ऐसे मामलों की जल्द जांच की जाए ताकि बेरोजगार युवाओं का लाभ मिल सके। दिल्ली में मिलेगा प्रदेश के सवालों का जवाब, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में बड़ी चर्चा। राजनीतिक सरगर्मियों का केंद्र अचानक से दिल्ली हो गया है। कांग्रेस संगठन और सरकार दोनों दिल्ली में है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह कांग्रेस वर्किंग कमेटी (CWC) में हिस्सा लेने गए हैं। भले ही हिमाचल से ज्यादा अहमियत इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव वाले राज्यों को मिलने वाली है, लेकिन प्रदेश के मौजूदा राजनीतिक माहौल की जानकारी भी इस मीटिंग के बहाने हाईकमान तक पहुंच जाएगी। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव की तारीख किसी भी समय तय हो सकती है। ऐसे में CWC का पूरा ध्यान इन्हीं राज्यों पर केंद्रित रहेगा, लेकिन हिमाचल के हिस्से की बात करें तो यहाँ लोकसभा चुनाव सबसे ज्यादा अहम रहने वाले हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस हाईकमान की तरफ से नए दिशानिर्देश मिलने की संभावना भी है। CWC के साथ प्रदेश के 3 बड़े मसले सीधे जुड़ गए हैं। इन पर आला नेताओं की सरकार और संगठन से बातचीत होगी। प्राकृतिक आपदा पर बात। हिमाचल में आई प्राकृतिक आपदा और इसमें लोगों की भागीदारी पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हाईकमान को फीडबैक दे सकते हैं। मुख्यमंत्री ने हाल ही में 4,500 करोड़ रुपए के आपदा राहत पैकेज का ऐलान किया है।
साथ ही केंद्र सरकार की राज्य को अब तक मिली मदद और प्रदेश को हुए नुकसान पर भी सीडब्ल्यूसी में निशाना साधने की संभावना है। 16 सितंबर को हैदराबाद में हुई सीडब्ल्यूसी की पिछली बैठक में हिमाचल की त्रासदी पर प्रस्ताव पारित किया गया था और केंद्र सरकार से इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की पैरवी की गई थी। अब आगामी विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में कांग्रेस इसे बड़ा मुद्दा बना सकती है। कैबिनेट विस्तार भी मुद्दा। हिमाचल की दूसरी बड़ी चर्चा हालांकि सीडब्ल्यूसी से जुड़ी नहीं है, लेकिन कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और गांधी परिवार के साथ इस चर्चा के होने की संभावना जरूर है। प्रदेश सरकार को मंत्रिमंडल विस्तार करना है। इस विस्तार के लोकसभा चुनाव से पहले होने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई है। कांगड़ा और मंडी संसदीय सीटों पर कांग्रेस लोकसभा चुनाव से पहले लगातार कमजोर पड़ती नजर आ रही है। कांगड़ा सबसे बड़ा जिला होने के बावजूद प्रतिनिधित्व को तरस रहा है, तो मंडी में कांग्रेस का कोई भी बड़ा चेहरा चुनाव जीतकर नहीं आ पाया है। ऐसे में कैबिनेट में अभी तक कोई फैसला मंत्रिपद के चेहरों को लेकर कांग्रेस नहीं कर पाई है। बोर्ड निगम में ताजपोशाई। सीडब्ल्यूसी के साथ ही कांग्रेस हाईकमान से होने वाली सरकार और संगठन की चर्चा में तीसरा अहम मसला बोर्ड और निगम की ताजपोशी को लेकर भी उठने की संभावना है। दरअसल बोर्ड और निगम में संगठन से जुड़े नेताओं को जगह देने की सिफारिश प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह कर चुकी है, जबकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस मामले पर हाईकमान के सामने सरकार का रुख साफ किया है। दिल्ली में होने वाली सीडब्ल्यूसी की बैठक में हिमाचल के कई अहम सवालों का जवाब मिलने की संभावना है। राज्य सरकार के लिए एक बड़ी चिंता हाई कोर्ट में विचाराधीन सीपीएस के मामले को लेकर भी है और इसके लिए सरकार को अभी से दोहरी तैयारी के साथ काम करना पड़ सकता है। 6 महीने में खर्च करेंगे 700 करोड़। पीडब्ल्यूडी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यानी पीएमजीएसवाई में आगामी 6 माह में 700 करोड़ खर्च करने का प्लान बनाया है। इसके साथ ही विभाग ने 3000 करोड़ की मंजूरी के बाद काम तेज कर दिया है। विभाग को प्रोजेक्ट करीब 6 माह की देरी से मिला है और मार्च तक 700 किलोमीटर सड़कों का ही रखरखाव विभाग कर पाएगा। ऐसे में इस साल करीब 700 करोड़ के ही काम होने की संभावना है, जबकि अगले साल से यह लक्ष्य दोगुना हो जाएगा। दरअसल ग्रामीण विकास मंत्रालय ने हिमाचल में पीएमजीएसवाई के तीसरे चरण को मंजूरी दी है। यह मंजूरी करीब 3000 करोड़ की है। केंद्र सरकार ने पीएमजीएसवाई के कुल बजट 19,000 करोड़ से इस बजट को हिमाचल के लिए आरक्षित कर लिया है, लेकिन प्रदेश को भुगतान काम की एवज में होगा। पीडब्ल्यूडी पीएमजीएसवाई के जिन प्रोजेक्ट का काम केंद्रीय मानकों के अनुरूप पूरा कर लेगा, उसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजनी होगी। पीडब्ल्यूडी ने सितंबर माह से पीएमजीएसवाई पर सक्रियता से काम शुरू कर दिया है और आगामी 6 माह में 700 करोड़ का काम पूरा करने का लक्ष्य तय किया है। विभाग इस लक्ष्य को हासिल कर लेता है तो मार्च तक 700 करोड़ का भुगतान केंद्र सरकार हिमाचल को करेगी, जबकि आगामी वित्तीय वर्ष में इस लक्ष्य को दोगुना किया जाता है तो यह करीब 1400 करोड़ रुपए हो जाएगा। 1.5 साल में पीडब्ल्यूडी पीएमजीएसवाई में 2100 किलोमीटर सड़कों का पुनर्निर्माण और विस्तार कर पाएगा। गौरतलब है कि केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने हिमाचल को यह दूसरी मंजूरी दी है। इससे पूर्व पीएमजीएसवाई में पिछले साल नवंबर माह में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की पहली मंजूरी करीब 2600 करोड़ रुपए की थी। इसमें 254 प्रोजेक्ट शामिल थे। इसके बाद अब यह दूसरी बड़ी मंजूरी विभाग ने हासिल की है। चुनाव का असर नहीं।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बीच ही अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं। इस बीच देश भर में आदर्श आचार संहिता लागू होगी, लेकिन प्रदेश में 3,000 करोड़ का बजट पहले ही मंजूर हो चुका है और राज्य इस हिस्से से ही धनराशि खर्च करेगा। ऐसे में आचार संहिता के बावजूद बजट पर असर नहीं पड़ेगा। सीएम ने आपदा प्रभावित परिवारों को फ्री एलपीजी कनेक्शन और राशन उपलब्ध करवाने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शनिवार देर सायं शिमला में हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित के निदेशक मंडल की 173वीं बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में आपदा प्रभावित परिवारों को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन और निःशुल्क राशन उपलब्ध करवाने की योजना शुरू की गई है और पात्र लाभार्थी इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अधिकारियों को इसके प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी करने के निर्देश दिए ताकि प्रभावित परिवार अपने उचित अधिकारों से वंचित न रहें। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा प्रभावित परिवारों को एलपीजी सिलेंडर, प्रेशर रेगुलेटर, हार्ट प्लेट, सुरक्षा पाइप सहित एलपीजी घरेलू रिफिल और ब्लू बुक की लागत सहित सभी संबंधित सुविधाएं प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इन प्रभावित परिवारों को निःशुल्क राशन भी उपलब्ध करवा रही है, जिसके अंतर्गत राशन पैकेज में 20 किलो गेहूं का आटा, 15 किलो चावल, 3 किलो दाल, 1 लीटर सरसों का तेल, 1 लीटर सोया रिफाइंड तेल, 1 किलो डबल फोर्टिफाइड नमक और 2 किलो चीनी शामिल है। उन्होंने कहा कि निःशुल्क राशन की यह सुविधा 31 मार्च 2024 तक प्रदान की जाएगी। इससे प्रभावितों को मूलभूत खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित होगी। सीएम सुक्खू ने कहा कि राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ने वित्त वर्ष 2022 से 23 के लिए 1955 करोड़ रुपए का कुल कारोबार किया है और 87 लाख रुपए का लाभ अर्जित किया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निगम को पूरी तरह से डिजिटल, वाणिज्यिक और पेशेवर इकाई बनाने और उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एफएमसीजी उत्पादों की खरीद के लिए निगम को गोदरेज और बजाज जैसी अग्रणी कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करने चाहिए ताकि उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण उत्पाद मिल सके। सीएम सुक्खू ने निगम से मरीजों की सुविधा के लिए और उन्हें उचित दरों पर दवाएं और अन्य सर्जिकल उपकरण उपलब्ध कराने के लिए राज्य भर के विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में 52 नई उचित मूल्य दवाओं की दुकानें खोलने के लिए भी कहा ताकि मरीजों को गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध करवाई जा सके। नशा माफिया के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, घर में दबिश देकर बरामद किया चिट्टा, 1 गिरफ्तार। जिला पुलिस नूरपुर को नशा माफिया के खिलाफ छेड़े अभियान में जवाली के चलवाड़ा में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने शनिवार रात्रि चलवाड़ा में सूर्या व अरुण कुमार पुत्र राजन कुमार के घर में दबिश दी तथा तलाशी लेने पर 6.71 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। आरोपी सूर्या को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है तथा अरुण कुमार की तलाश जारी है। एसपी नूरपुर अशोक रतन ने पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस ने सूर्या व अरुण कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है तथा आरोपी सूर्या को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अरुण कुमार की तलाशी जारी है। अस्पतालों में खुलेंगी सस्ती दवाओं की 52 दुकानें। राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ने वित्त वर्ष 2022 से 23 के लिए 1955 करोड़ रुपए का कुल कारोबार किया है और 87 लाख रुपए का लाभ अर्जित किया है। राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित के निदेशक मंडल की बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसकी जानकारी दी।
इस दौरान सुखविंदर सिंह सुक्खू ने निगम से मरीजों की सुविधा के लिए और उन्हें उचित दरों पर दवाएं और अन्य सर्जिकल उपकरण उपलब्ध कराने के लिए राज्य भर के विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में 52 नई उचित मूल्य दवाओं की दुकानें खोलने के लिए भी कहा, ताकि मरीजों को गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध करवाई जा सकें। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शनिवार देर सायं शिमला में हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित के निदेशक मंडल की 173वीं बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि राज्य में आपदा प्रभावित परिवारों को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन और निःशुल्क राशन उपलब्ध करवाने की योजना शुरू की गई है और पात्र लाभार्थी इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अधिकारियों को इसके प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी करने के निर्देश दिए, ताकि प्रभावित परिवार अपने उचित अधिकारों से वंचित न रहें। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा प्रभावित परिवारों को एलपीजी सिलेंडर, प्रेशर रेगुलेटर, हार्ट प्लेट, सुरक्षा पाइप सहित एलपीजी घरेलू रिफिल और ब्लू बुक की लागत सहित सभी संबंधित सुविधाएं प्रदान की जा रही है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ने वित्त वर्ष 2022 से 23 के लिए 1955 करोड़ रुपए का कुल कारोबार किया है और 87 लाख रुपए का लाभ अर्जित किया है। प्रभावितों को मिलेगा राशन। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार आपदा प्रभावित परिवारों को निःशुल्क राशन भी उपलब्ध करवा रही है। राशन पैकेज में 20 किलो गेहूं का आटा, 15 किलो चावल, 3 किलो दाल, 1 लीटर सरसों का तेल, 1 लीटर सोया रिफाइंड तेल, 1 किलो डबल फोर्टिफाइड नमक और 2 किलो चीनी शामिल है। उन्होंने कहा कि निःशुल्क राशन की यह सुविधा 31 मार्च 2024 तक प्रदान की जाएगी। इससे प्रभावितों को आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। गोदरेज और बजाज जैसी कंपनियों से बात करे निगम। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निगम को पूरी तरह से डिजिटल, वाणिज्यिक और पेशेवर इकाई बनाने और उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एफएमसीजी उत्पादों की खरीद के लिए निगम को गोदरेज और बजाज जैसी अग्रणी कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करने चाहिए, ताकि उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण उत्पाद मिल सके। निगम के गैर सरकारी निदेशक, प्रधान सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति आरडी नजीम, प्रधान सचिव वित्त मनीष गर्ग, सचिव स्वास्थ्य एम सुधा देवी, प्रबंध निदेशक राज्य नागरिक आपूर्ति निगम राजेश्वर गोयल, सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार संदीप कदम, राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम के कार्यकारी निदेशक सचिन कंवल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में उपस्थित थे। आईजीएमसी पहुंचे सीएम। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को आईजीएमसी अस्पताल का दौरा किया। यह मुख्यमंत्री का निजी दौरा था। यहां मुख्यमंत्री सुक्खू ने अपने सहयोगियों की माताओं का हाल जाना। मुख्यमंत्री ने अस्पताल में उपचाराधीन सीपीएस संजय अवस्थी की माता अमरलता अवस्थी और चौपाल से विधायक बलबीर वर्मा की माता विद्या वर्मा का कुशलक्षेम जाना। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक को दिल्ली गए सीएम। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी सीडब्ल्यूसी की बैठक में हिस्सा लेने दिल्ली रवाना हो गए हैं। मुख्यमंत्री यहां कांग्रेस मुख्यालय अकबर रोड नई दिल्ली में 9 अक्टूबर को आयोजित होने वाली बैठक में हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री ने हेलीकॉप्टर में रविवार शाम करीब 4:30 बजे अनाडेल हेलीपैड से सफदरगंज एयरपोर्ट दिल्ली के लिए उड़ान भरी। मुख्यमंत्री का रात्रि विश्राम हिमाचल सदन दिल्ली में तय है। सीडब्ल्यूसी की बैठक में जाने की वजह से मुख्यमंत्री के प्रदेश में होने वाले कार्यक्रमों में भी फेरबदल हुआ है। एसपीडीसी की 9 अक्टूबर को होने वाली कॉन्फ्रेंस को टाला गया है।
सीडब्ल्यूसी की बैठक में प्रदेश में आई आपदा और उसके बाद राज्य सरकार के उठाए गए कदमों की चर्चा होने की संभावना है। इसके अलावा केंद्र सरकार को घेरने की भी रणनीति बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य पदाधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। आईएएस ने पीटे आईपीएस। मुख्यमंत्री ने सम्मानित किए T20 क्रिकेट मैच के विजेता। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को शिमला के बिशप कॉटन स्कूल में आईएएस 11 और आईपीएस 11 के बीच T20 क्रिकेट मैच का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने मैच की विजेता टीम आईएएस 11 को ट्रॉफी से भी सम्मानित किया और पुरस्कार भी वितरित किए। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आबिद हुसैन सादिक को मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी भी दी। उन्होंने शानदार 82 रन बनाए और एक महत्वपूर्ण विकेट भी लिया। आईपीएस 11 के विवेक चहल को उनके उत्कृष्ट 59 रन की पारी के लिए सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज चुना गया, जबकि आईएएस 11 के अपूर्व देवगन को शानदार गेंदबाजी के लिए सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज चुना गया। आईएएस 11 के लिए सुमित किमटा ने 35 रन बनाए, जबकि विवेक भाटिया ने 32 रन का योगदान दिया। आईपीएस 11 टीम के लिए शालिनी अग्निहोत्री ने 2 महत्वपूर्ण विकेट लिए, जबकि अशोक रतन 47 रनों के साथ आईपीएस 11 के लिए दूसरे शीर्ष स्कोरर रहे, लेकिन 214 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए आईपीएस 11 167 रन ही बना सकी। आईएएस 11 की टीम में आबिद हुसैन सादिक, विवेक भाटिया, सचिन शर्मा, अमरजीत, राकेश प्रजापति, समित खिमटा, अपूर्व देवगन, ऋग्वेद ठाकुर, मुकेश रेपस्वाल शामिल थे। इसके अलावा पुलिस 11 में डीजीपी संजय कुंडू, राकेश अग्रवाल, शालिनी अग्निहोत्री, रमेश छाजटा, अरिजीत सेन ठाकुर, अशोक रत्न, विवेक चहल, कार्तिकेयन गोकुलचंद्रन, मयंक, संजीव गांधी शामिल थे। मैच से पूर्व अभ्यास में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को बीसीएस के निदेशक साइमन विले ने गेंदबाजी की। इस अवसर पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड के अध्यक्ष रघुबीर सिंह बाली, नरेश चौहान, सतपाल रायजादा और सुरेंद्र काकू, प्रबोध सक्सेना, डीजीपी संजय कुंडू, बीसीएस स्कूल के हेडमास्टर मैथ्यू पी जान और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट साझा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में साझा करें और आइए बातचीत में शामिल हों। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।